दोस्तों ये कहानी एक ऐसी चिकनी मलाईदार भाभी की है जो एकदम पटाखा पीस है और ये जाने अनजाने में अपने देवर जी से भटाभट करवा लेती है क्योंकि इनका पति गे यानी मिठ्ठा है और वो भाभी जी की प्यास नहीं बुझा पाता। तो इसीलिए भाभी जी अपने देवर का कोको कोला लेने के लिए तड़प उठती है और दबा के भटाभट करती है। खुल्लम खुल्ला सीन देखने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। कहानी की शुरुआत में हम इसी प्यारी भाभी पदौड़ी को देखते हैं जो कि अपने मीठे पति मीठी गांड के साथ अपनी सासू माँ से मिलने जा रही थी, लेकिन मीठी गांड की माँ पदौड़ी को जरा भी पसंद नहीं करती और वहीं मीठी गांड की माँ मीठी गांड के छोटे भाई पदौड़े के बारे में बात कर रही थी जो कि नंबर 1 लुगाईबाज है और एक ही झटके में बंदी को चटका देता है। वहीं पर मीठी गांड की माँ पदौड़ी को बताती है कि थोड़े टाइम पहले मीठी गांड और पदौड़ा दोनों एक साथ रहते थे और एक दिन इन दोनों में बहस हो जाती है जिससे ये दोनों अब अलग अलग रहने लगे हैं। तभी मीठी गांड की माँ पदौड़ी से कहती है, पदौड़ी तुम्हें शादी किए हुए काफी दिन हो गए, तुम मुझे नाती पोते कब दोगी? तो इस पर पदौड़ी मन में सोचती है, नाती पोते? अबे बुढ़िया तेरा बेटा मीठी गांड मुझे पहले ही ना, तो बच्चे कहाँ से दे दूं? तभी मीठी गांड इस बात को काट देता है। एक दिन पदौड़ी पदौड़े से मिलने जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो पदौड़ा कहता है, और पदौड़ी भाभी क्या हाल है, सही पेलम पाली कर रहा है मीठी गांड? तो इस पर भाभी बोलती है, अरे कहाँ, तू बता कहाँ मौज ले रहा है? अरे पदौड़ी भाभी मैं तो अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी रहता हूँ, आओ देख लो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। लेकिन पदौड़ी को पेंटिंग भी ऐसी पसंद आती है जो बिल्कुल हाथी के बकोटे जैसी है। लेकिन पदौड़ा कहता है, पदौड़ी भाभी ये $3000 की है। तो भाभी कहती है, अरे कोई बात नहीं पदौड़े देवर जी, पैसा बहुत है, अच्छा हमें भी दे दो और साथ में हमारे भाइयों को भी दे दो। इसके बाद पदौड़ी उस पेंटिंग को अपने घर पर लगा देती है। तभी उसे मीठी गांड भी देख लेता है और कहता है, अबे पदौड़ी ये किसका टोपा ले आई? तो पदौड़ी कहती है, मीठी गांड ये टोपा नहीं, मेरे देवर जी की पेंटिंग है। तो मीठी गांड कहता है, तू ये पेंटिंग पदौड़े से लेकर आई है क्या? उसने तेरे से पैसे भी लिए हैं इस पेंटिंग के लिए? तो इस पर पदौड़ी कहती है हाँ, जिससे मीठी गांड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अभी वापस करके आ, क्योंकि मीठी गांड हर महीने पदौड़े को पैसे देता है जिससे वो अपना धंधा चला सके। उसी रात जब ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं तो इन्हें टीवी में एक बच्चे का ऐड दिखता है जिसे देखकर पदौड़ी उदास हो जाती है। तो ये देखकर मीठी गांड उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो हम एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो पदौड़ी कहती है, मैं गोद क्यों लूं, मुझे अपना खुद का बेबी चाहिए। अगले दिन पदौड़ा पदौड़ी को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और वो पदौड़ी से कहता है, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए। और वहीं वो भाभी को लेटा लेटा के बैठा बैठा के सारे तरीकों से फोटो लेता है, यानी वो पदौड़ी की पैंटी देखना चाहता है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर पदौड़ी भाभी पदौड़े को मीठी गांड के बारे में बताती है कि वो मुझे खुश नहीं रखता और वो बहुत ठंडा आदमी है और हम दोनों बस हफ्ते में या महीने में भटाभट करते हैं, वो भी ठंडा वाला। तभी पदौड़ी बेड पर लेटती है कि तभी उसकी कोनी से मीठी गांड को कॉल लग जाती है और वो इन दोनों की सारी बात सुन लेता है कि मीठी गांड ऐसा है वैसा है, गधे के गांड जैसा है, ठंडा आदमी है। ये सुनकर मीठी गांड की गांड पिनक जाती है और वो गुस्से में आ जाता है और घर पर जाकर पदौड़े की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। जब पदौड़ी घर पर आकर नहा रही होती है तभी वो पदौड़े की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में देखती है जिससे इन दोनों में बहस होने लगती है। अगले दिन पदौड़ी फिर से पदौड़े से मिलती है जहाँ पर वो पेंटिंग वाली सारी बात पदौड़े को बताती है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर पदौड़ा पदौड़ी से चूसम चुसाटी करने वाला होता है, इससे पहले वो उसे मना करके भाग जाती है। इसके बाद वो अपने गंजे दोस्त के पास जाती है और उसे ये सारी बात बताती है। तो वो कहता है, अगर पदौड़ा तुझे पेलना चाहता है तो पिलवा ले, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि मीठी गांड तुझे वैल्यू नहीं देता। भाई मेरी एक बात सुन लो, ये दोस्त बहुत हरामी होते हैं, अच्छे अच्छों की लाइफ के घोड़े लगवा देते हैं, खासकर लौंडियों के बेस्ट फ्रेंड। और अब गंजे की बात सुनकर पदौड़ी को भी सही लगता है कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी। एक दिन मीठी गांड अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाता है तो वहीं पदौड़ी पदौड़े को डिनर के लिए बुलाती है। तो पदौड़ा कहता है, मीठी गांड तो घर पर नहीं है ना? तो पदौड़ी कहती है, नहीं वो तो बिजनेस मीटिंग से बाहर गया है। थोड़ी देर बाद पदौड़ा वहां पर आ जाता है और ये दोनों दबा दबा के भटाभट करते हैं और पूरी रात मजे करते हैं। मीठी गांड अपनी बिजनेस मीटिंग से घर आता है तो वो पदौड़ी को रोता हुआ देखता है क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो मीठी गांड कहता है, क्या हो गया, कैसे रो रही है मेरी जान? लेकिन पदौड़ी मीठी गांड को कुछ नहीं बताती। तो वो सोचता है कि ये बच्चे के बारे में सोचकर रो रही होगी, पर इसे क्या पता था ये पदौड़े का बकोटा लेकर रो रही है। वहीं पदौड़ी मीठी गांड से कहती है, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? तो वो कहता है, हाँ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर पदौड़ी उससे भटाभट करने को बोलती है, लेकिन मीठी गांड उसे मना कर देता है। वो कहता है आज उसका हफ्ता नहीं है इसीलिए हम ये नहीं
करेंगे। ये सुनकर पदोड़ी को बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि उसने जो भी पदोड़े के साथ किया है वो उसने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद वो हर रोज, हर दिन, हर रात पदोड़े से भटाभट 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 करने में लगी रहती थी। एक दिन पदोड़ी पदोड़े को बताती है कि मीठी गांड मेरे साथ रोमांस नहीं करता और वो दुनिया का सबसे ठंडा आदमी है। तो ये सुनकर पदोड़ा कहता है, पदोड़ी भाभी तुम्हारा पति मिठा है और उसे लौंडिया नहीं लौंडे पसंद है, इसीलिए मीठी गांड तुमसे रोमांस और भटाभट 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 नहीं करता। ये सुनकर पदोड़ी हंसने लगती है, अरे देवर जी कैसी बात कर रहे हो, मेरा पति मिठा। और वो कहता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारा पदोड़ा देवर जिंदाबाद है, इतनी भटाभट करूंगा, इतनी भटाभट करूंगा कि पदोड़ी भाभी तुमने सोची भी ना होगी। अगले दिन पदोड़ी फिर से गंजे से मिलती है और उसे ये सारी बात बताती है। तो वो कहता है शायद मीठी गांड मीठा हो सकता है, इसीलिए वो तुमसे भटाभट भटाभट नहीं करता। ये सुनकर पदोड़ी को भी यकीन होने लगता है। एक रात वो देखती है मीठी गांड उससे शर्मा रहा है और अपना बकोटा छुपा रहा है, जिससे वो समझ जाती है कि मेरा पति मिठा है और वो एक कागज पर लिख देती है कि तू मिठा है। और अगले ही दिन वो अपने फोन को स्विमिंग पूल में फेंक कर वहां से चली जाती है। वहीं पर मीठी गांड पदोड़ी को बहुत कॉल मिलाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। इन सबसे गुस्से में आकर मीठी गांड पदोड़े के घर जाता है और उससे कहता है, भोसड़ी के तूने पदोड़ी से ऐसा क्यों कहा कि मैं मिठा हूँ। तो इस पर पदोड़ा उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें एक बच्चा अपने पापा के सामने खड़ा होता है और वो कहता है ये बच्चा मैं ही हूँ और मुझे अपने बचपन की सारी बात याद है। भोसड़ी के तू मेरे साथ कैसे रेप किया करता था, इस बात का बदला मैं बचपन से ही तेरे से लेना चाहता था और ये सब मैंने तेरे से बदला लेने के लिए किया है। ये सारी बात सुनकर मीठी गांड वहां से चला जाता है और वो पदोड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर हम पदोड़ी को देखते हैं जो कि एक होटल में होती है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे उसकी फट जाती है और वो घबराकर अपने गंजे दोस्त के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तो वो कहता है तू टेंशन मत ले, तू जाकर पदोड़े को ये सारी बात बता दे, अगर वो इस बच्चे को नहीं अपनाता तो मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। गंजे की बात सुनकर पदोड़ी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो पदोड़े को मिलने के लिए उसे एक होटल में बुलाती है। उसी होटल में मीठी गांड की भी एक मीटिंग होती है। जब वहां पर पदोड़ा आता है तब मीठी गांड उसे देख लेता है। इसके बाद वो उसके पीछे जाता है और कमरे के बाहर छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। वहीं पर हम इन दोनों को देखते हैं जहां पर पदोड़ा पदोड़ी की प्रेगनेंसी को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता और वो कहता है तू जरूर मेरे अलावा भी किसी और से भटाभट 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 करती होगी। पदोड़े की ये बात सुनकर पदोड़ी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है और खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और सैड रहने लगती है। एक दिन पदोड़ी को मीठी गांड का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, पदोड़ी बस मेरे से एक बार मिल ले, मैं तेरा मीठी गांड। इसके बाद ये दोनों एक होटल में मिलते हैं जहाँ पर वो पदोड़ी को बताता है कि ये बात सच है कि मैं एक गे यानी मीठा हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ घर पर चलो। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनकर पदोड़ी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद पदोड़ी के बेबी हो जाता है और इसका बेटा होता है और ये बात पदोड़ी पदोड़े को मेल करके बताती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उन दोनों ने उसकी माँ की विश पूरी कर दी थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम माय ब्रदर्स वाइफ है, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।